एक बार हाँ कर दो और मेरे बंगले चलो, माला माल कर दूंगा। अरे कुछ तो रहम कर, एक भिखारी को रात बिताने के लिए मजबूर कर रहा है। मना करती है, अब तो तुझे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। आईपीएस काजल तिवारी की वर्दी उस दिन अलमारी में टंगी रह गई थी। उसकी जगह एक ऐसी पहचान ने ले ली थी जिसे समाज अक्सर देखना भी पसंद नहीं करता। काशी विश्वनाथ धाम की पवित्र भूमि पर एक विधवा भिखारी औरत चुपचाप पहुंच चुकी थी। सिर पर पुराना और मैला दुपट्टा, बदन पर फीकी साड़ी, पैरों में घिसी हुई चप्पलें और आंखों में ऐसा खालीपन मानो जिंदगी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। लेकिन उस खालीपन के पीछे एक मजबूत इरादा छुपा था। वह औरत दर्शन के लिए नहीं आई थी, वह सिस्टम की सड़ांध को महसूस करने आई थी। मंदिर की घंटियों की आवाज गंगा घाट से उठती ठंडी हवा के साथ पूरे परिसर में गूंज रही थी। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ थी। कोई फूल लिए खड़ा था, कोई दूध चढ़ाने जा रहा था, कोई आंखें बंद कर प्रार्थना में लीन था। उस भिखारी औरत को लोग ऐसे पार कर रहे थे जैसे वह वहां मौजूद ही ना हो। लेकिन यही अनदेखी उसके लिए सबसे बड़ा हथियार थी। जब लोग नजरअंदाज करते हैं तभी वे अपना असली चेहरा दिखाते हैं। वह औरत सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गई और सामने फैली दुकानों की कतार को ध्यान से देखने लगी। बाहर से सब कुछ बेहद पवित्र लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ और ही खेल चल रहा था। कुछ ही देर में खाकी वर्दी में एक दरोगा वहां आ पहुंचा। मोटा शरीर, चेहरे पर घमंड और चाल में साफ झलकती अकड़। वह एक एक दुकान पर रुक रहा था, दो शब्द बोलता और दुकानदार बिना कोई सवाल किए पैसे उसकी जेब में डाल देते। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। हर आंख में डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। मंदिर की चौखट से कुछ ही कदम दूर हेलो दोस्तों, कहानी तो हम आपके लिए रोज लेके आते हैं नई नई, तो कृपया बेल आइकन सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुलेआम हफ्ता वसूली हो रही थी। भिखारी औरत सब देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन भीतर कहीं कुछ सख्त होता जा रहा था। जब दरोगा आखिरी दुकान से पैसे लेकर मंदिर की ओर बढ़ा, तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर बैठी उस औरत पर पड़ी। वह पल भर के लिए रुक गया। शायद उसकी सादगी के पीछे छुपी खूबसूरती ने उसकी गंदी सोच को जगा दिया। वह धीरे धीरे उसके पास आया और ऊपर से नीचे तक उसे घूरने लगा। फिर उसके चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। उसने तंज कसते हुए कहा कि इतनी खूबसूरत औरत की जगह यहाँ भीख मांगने की नहीं, बल्कि उसके बंगले में होनी चाहिए। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुप रही। उसकी खामोशी ने दरोगा को और हिम्मत दे दी। वह और पास आ गया और बेहिचक बोल पड़ा कि अगर वह एक बार हाँ कह दे तो वह उसे माला माल कर देगा, जिंदगी भर ऐश करवाएगा। उसके शब्द किसी जहर की तरह हवा में घुल गए। एक पल के लिए उस औरत की उंगलियां कस गईं। अगर वह इस वक्त अपनी असली पहचान में होती तो शायद यह बदतमीजी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन आज वह भिखारी थी, मिशन पर थी। उसने सिर और झुका लिया। बाहर से वह टूटी हुई और बेबस लग रही थी, लेकिन भीतर आग सुलग रही थी। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, अब इस आदमी का खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। दरोगा ने उसकी खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया। घमंड से हंसते हुए उसने कहा कि वह अगले दिन फिर आएगा और उसे सोचने का वक्त दिया। फिर वह मंदिर की ओर बढ़ गया। उसकी हंसी घंटियों की आवाज में मिल गई, लेकिन उस औरत के दिल में एक गहरी लकीर छोड़ गई। कुछ देर बाद वह औरत भी वहां से उठी, वहीं झुकी हुई चाल, वहीं थका हुआ चेहरा। लेकिन जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठी और दरवाजा बंद हुआ, भेष टूट गया। अब वह भिखारी नहीं रही, अब वह आईपीएस काजल तिवारी थी। घर पहुंचते ही उसने फाइलों का ढेर खोल दिया। उस दरोगा का नाम, उसकी पोस्टिंग, उसके खिलाफ पुरानी शिकायतें और दबाए गए केस, सब एक एक कर सामने आने लगे। साफ था कि वह आदमी सिर्फ घमंडी नहीं, बल्कि पूरे सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा था। हफ्ता वसूली, बदसलूकी और धमकियों की लंबी कहानी फाइलों में दबी पड़ी थी। अब बस सबूत की जरूरत थी। अगले दिन वही औरत फिर काशी विश्वनाथ धाम की सीढ़ियों पर बैठी थी। जगह वही थी, लेकिन आज तैयारी पूरी थी। साड़ी के पल्लू में छोटा सा कैमरा छुपा था और कंगन के भीतर सिग्नल डिवाइस। वह चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद दो पुलिस जीप आकर रुकी। वही दरोगा उतरा और फिर से दुकानों की ओर बढ़ गया।
उसकी हर हरकत कैमरे में कैद हो रही थी। जब वह फिर से उस औरत के पास आया और वही गंदी बातें दोहराईं, तो औरत ने हल्के से सिर हिला दिया, जैसे उसकी बात मान गई हो। उसी पल उसकी उंगलियों ने बेहद हल्के से सिग्नल डिवाइस दबा दिया। दूर कहीं एक टीम सतर्क हो चुकी थी। खेल शुरू हो चुका था। दरोगा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह कमजोर समझ रहा है, वही उसकी तबाही की वजह बनने वाली है। औरत वहीं बैठी रही, शांत, खामोश, क्योंकि वह जानती थी कि असली तूफान हमेशा शांति के बाद ही आता है। दोनों पुलिस जीपें मंदिर परिसर के पास आकर रुक चुकी थीं, लेकिन वहां मौजूद किसी भी आम आदमी को इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। लोग इसे रोजमर्रा की गश्त समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। वही दरोगा जो कुछ देर पहले दुकानों से हफ्ता वसूल कर अकड़ में घूम रहा था, अब अपने 2 सिपाहियों के साथ ठहाके लगाता हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर वही घमंड था, वही दरिंदगी छुपी हुई मुस्कान। उसे जरा भी एहसास नहीं था कि जिस जगह पर वह खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा है, वही जगह आज उसके लिए जाल बन चुकी है। सीढ़ियों पर बैठी वह विधवा भिखारी औरत पूरी तरह शांत थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, लेकिन उसके कान और दिमाग पूरी तरह सतर्क थे। साड़ी के पल्लू में छुपा कैमरा लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। हर शब्द, हर हरकत, हर इशारा सबूत बन रहा था। कुछ दूरी पर खड़ी टीम सिग्नल का इंतजार कर रही थी। सबकी नजर उसी एक इशारे पर टिकी थी जो पूरे खेल को पलटने वाला था। दरोगा ने दुकानों से आखिरी पैसे समेटे और फिर सीधा उसी औरत की तरफ बढ़ा। इस बार उसके कदमों में ज्यादा बेबाकी थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि सामने बैठी औरत अब उसकी गिरफ्त में है। उसने पास आकर धीमी आवाज में वही घटिया बातें दोहरानी शुरू कर दी। उसने भरोसा दिलाया, लालच दिया और धमकी भी दी। आसपास की भीड़ को इस बातचीत का अंदाजा तक नहीं था। सब अपनी अपनी श्रद्धा में डूबे हुए थे। औरत ने इस बार सिर झुकाने के साथ हल्की सी सहमति का इशारा किया। बस इतना ही। यही वह पल था जिसका इंतजार किया जा रहा था। उसकी उंगलियों ने बहुत ही हल्के से कंगन के भीतर लगे सिग्नल डिवाइस को दबा दिया। यह इशारा बाहर खड़ी टीम के लिए आदेश था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दरोगा को लगा कि वह जीत चुका है। उसकी आंखों में हवस और ताकत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने औरत से कहा कि वह थोड़ी देर यहीं रुके, वह अभी अपनी गाड़ी लेकर आता है। वह मुड़ा और तेज कदमों से पुलिस जीप की तरफ बढ़ा। उसके पीछे पीछे दोनों सिपाही भी चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि जिस जीप को वे अपनी ताकत का प्रतीक समझ रहे हैं, वही आज उनके लिए सबूतों का पिंजरा बन चुकी है। उधर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी औरत बिल्कुल स्थिर थी। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई जल्दी नहीं थी। उसके भीतर की आईपीएस अधिकारी पूरी तरह जाग चुकी थी। हर सेकंड उसके लिए कीमती था, लेकिन उसे पता था कि जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। उसने बस दूर से देखा कि टीम के 2 सदस्य भीड़ में आम श्रद्धालुओं की तरह घुल मिल चुके हैं। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। दरोगा जैसे ही जीप के पास पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर एक बार फिर उस औरत को देखा और मुस्कुरा दिया। उसे यह मुस्कान भारी पड़ने वाली थी, इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने सिपाहियों से कुछ कहा और जीप का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने फोन उठाया, लेकिन कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट झलकी, फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसी समय भीड़ के बीच से कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनकी चाल साधारण थी, कपड़े आम थे, लेकिन आंखों में एक खास सतर्कता थी। ये वही लोग थे जो सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। दरोगा अब भी फोन पर बात कर रहा था और लगातार इधर उधर देख रहा था। शायद उसे किसी अनजाने खतरे का आभास होने लगा था। सीढ़ियों पर बैठी औरत ने हल्की सी सांस ली। उसने नजर उठाकर मंदिर की ओर देखा, जैसे मन ही मन कुछ तय कर रही हो। यह सिर्फ एक दरोगा की कहानी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की परतें खोलने की शुरुआत थी। आज अगर यह जाल सही से बंद हुआ, तो आगे बहुत से चेहरे बेनकाब होने वाले थे। भीड़ अब पहले से थोड़ी बेचैन हो चुकी थी। पुलिस जीप के आसपास हलचल बढ़ने लगी थी। दरोगा ने फोन काटा और तेजी से अपने सिपाहियों को कुछ निर्देश देने लगा। शायद उसे शक हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खेल शुरू हो चुका था और नियम बदल चुके थे। सीढ़ियों पर बैठी वह औरत अब भी शांत थी।
बिल्कुल वैसे ही जैसे तूफान से ठीक पहले समंदर शांत हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। उसे पता था कि अगले कुछ पलों में जो होने वाला है वह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि एक बड़े खुलासे की नींव रखेगा। और काशी विश्वनाथ धाम की इस पवित्र भूमि पर, जहां लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, आज पाप के सबसे गहरे चेहरे से पर्दा उठने वाला था। भीड़ के बीच अचानक हलचल तेज हो गई। मंदिर परिसर में जो शांति कुछ देर पहले तक महसूस हो रही थी, वह अब किसी अनकहे खतरे से भरने लगी थी। पुलिस जीप के पास खड़ा दरोगा बार बार इधर उधर देखने लगा। उसके माथे पर हल्की सी शिकन उभर आई थी। शायद उसका अनुभव उसे चेतावनी दे रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन घमंड ने अब भी उसकी आंखों पर पर्दा डाल रखा था। वह खुद को कानून समझने की भूल कर चुका था। सीढ़ियों पर बैठी विधवा भिखारी औरत अब भी अपनी जगह पर जमी हुई थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी नजरें हर हरकत को गिन रही थीं। टीम के लोग भीड़ में धीरे धीरे अपनी पोजीशन ले चुके थे। कोई फूल बेचने वाला बन गया था, कोई प्रसाद की टोकरी उठाए खड़ा था, तो कोई साधारण श्रद्धालु की तरह हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देख रहा था। किसी हर के कान खुले थे और हर किसी की निगाह उसी एक इशारे पर टिकी थी, जो अब किसी भी पल सब कुछ बदल सकता था। दरोगा ने अपने सिपाहियों को पास बुलाया और धीमी आवाज में कुछ कहा। उसके चेहरे की अकड़ में अब हल्का सा डर घुल चुका था। उसने फिर से उस औरत की ओर देखा, जो अब भी सिर झुकाए बैठी थी। उसे क्या पता था कि यही औरत इस पूरे खेल की सूत्रधार है। उसने मन ही मन सोचा कि शायद उसका शक बेकार है, और वह फिर से अपने पुराने घमंड में लौटने लगा। उसी पल मंदिर के लाउडस्पीकर से आरती की आवाज गूंज उठी। घंटियों की तेज ध्वनि पूरे परिसर में फैल गई। भीड़ का ध्यान एक पल के लिए मंदिर की ओर चला गया। यही वह क्षण था जिसका इंतजार किया जा रहा था। औरत ने बेहद सामान्य ढंग से अपना सिर उठाया और फिर झुकाया। बाहर से यह एक साधारण हरकत लग रही थी, लेकिन टीम के लिए यह साफ संकेत था। भीड़ में घुले लोग अब धीरे धीरे दरोगा के चारों ओर सिमटने लगे। कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं। सब कुछ इतनी सफाई से हो रहा था कि किसी आम श्रद्धालु को कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। दरोगा ने जब अपने आसपास अचानक ज्यादा लोगों को महसूस किया, तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सिपाहियों की ओर देखा, लेकिन वे भी स्थिति को समझने में देर कर रहे थे। इसी बीच मंदिर परिसर के बाहर से एक सादी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे, जिनके चेहरे शांत थे, लेकिन चाल में साफ आत्मविश्वास था। उन्होंने बिना किसी हड़बड़ी के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। अब जाल पूरी तरह तैयार हो चुका था, बस आखिरी कड़ी जुड़नी बाकी थी। सीढ़ियों पर बैठी औरत ने गहरी सांस ली। उसके भीतर की आईपीएस अधिकारी पूरी तरह सक्रिय थी। यह सिर्फ एक दरोगा की गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देने का पल था जो बरसों से आस्था की आड़ में अपराध को पाल रही थी। उसे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। जैसे ही पहला कदम उठेगा, कई ताकतवर लोग सामने आएंगे, कई राज बाहर आएंगे। दरोगा ने अचानक ऊंची आवाज में अपने सिपाहियों को कुछ आदेश दिए। उसकी आवाज में झुंझलाहट साफ झलक रही थी। शायद उसे अब यकीन होने लगा था कि वह फंस चुका है। उसने तेजी से जीप का दरवाजा खोला, जैसे वहां से निकल भागना चाहता हो, लेकिन तभी उसके सामने एक सख्त आवाज गूंजी, जिसने उसे वहीं रोक दिया। वह पल कुछ सेकंड का था, लेकिन आने वाले वक्त को बदलने वाला था। भीड़ के बीच खड़े लोगों की आंखें चौकन्नी थीं। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, लेकिन उनके बीच कहीं ना कहीं कानून की आहट भी सुनाई देने लगी थी। सीढ़ियों पर बैठी वह औरत अब भी अपनी जगह पर थी, बिल्कुल स्थिर। उसके चेहरे पर न घबराहट थी, न जल्दबाजी। सिर्फ एक ठंडा सा विश्वास था कि सच अब ज्यादा देर छुपा नहीं रह पाएगा। काशी विश्वनाथ धाम की इस पवित्र भूमि पर, जहां लोग पाप से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं, आज पापियों के चेहरे से नकाब उतरने वाला था। और यह तो बस शुरुआत थी। आगे की कहानी और भी गहरी थी, और भी खतरनाक। सख्त आवाज सुनते ही दरोगा के कदम वहीं जम गए। वह पल भर के लिए समझ ही नहीं पाया कि यह आवाज किसकी है। उसने पलटकर देखा तो सामने वही साधारण सी दिखने वाली औरत खड़ी थी, जो अब तक सीढ़ियों पर सिर झुकाए बैठी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में भीख नहीं थी, डर नहीं था। वहां सिर्फ ठंडा आत्मविश्वास था। वही आत्मविश्वास जो सिर्फ कानून की सच्ची ताकत में होता है। भीड़ के बीच अचानक सन्नाटा छा गया। दरोगा ने कुछ कहना चाहा,
लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। तभी सादी गाड़ी से उतरे लोग आगे बढ़े और खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए उसके चारों ओर घेरा कस दिया। सिपाहियों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। जिस खेल को वे रोज खेलते आए थे, आज उसी खेल ने उन्हें जकड़ लिया था। वह औरत एक कदम आगे बढ़ी। उसी क्षण उसका भेष टूट गया। उसकी आवाज में अब कोई कमजोरी नहीं थी। उसने अपना परिचय दिया, आईपीएस काजल तिवारी। यह नाम सुनते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में जो घमंड था, वह पल भर में डर में बदल गया। आसपास खड़े श्रद्धालु हैरान थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि हिरासत जो औरत अब तक भिखारी समझी जा रही थी, वही इतनी बड़ी अधिकारी है। टीम ने बिना शोर किए कार्रवाई शुरू कर दी। दरोगा के पास से नोटों की गड्डियां बरामद हुईं, दुकानदारों से वसूले गए पैसे और साड़ी के पल्लू में छुपे कैमरे की रिकॉर्डिंग ने सब कुछ साफ कर दिया। हर बदतमीज शब्द, हर धमकी, हर सौदा, सब कैद हो चुका था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। सिपाहियों को भी में लिया गया। मंदिर परिसर में खड़े लोगों की आंखों में हैरानी के साथ साथ एक अजीब सी तसल्ली भी थी। आईपीएस काजल तिवारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने देखा कि कई दुकानदारों की आंखों में डर के साथ राहत थी। बरसों से जो चुप्पी उन पर थोप दी गई थी, आज वह टूट रही थी। उसने साफ शब्दों में कहा कि काशी की पवित्र भूमि पर आस्था की आड़ में कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वर्दी पहनने वाला ही क्यों ना हो। दरोगा को जब जीप में बैठाया गया तो उसकी वही मुस्कान गायब थी जो कल तक दूसरों को डराने के काम आती थी। आज उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा और भय था। भीड़ धीरे धीरे फिर से अपने रास्ते पर लौटने लगी, लेकिन माहौल बदल चुका था। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, लेकिन उनके साथ न्याय की गूंज भी साफ सुनाई दे रही थी। आईपीएस काजल तिवारी ने आखिरी बार मंदिर की ओर देखा। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन वह जानती थी कि यह अंत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। सिस्टम की गंदगी गहरी है और उसे साफ करने के लिए ऐसे ही कई भेष, कई लड़ाइयां और कई कुर्बानियां चाहिए होंगी। लेकिन आज एक संदेश साफ चला गया था। अगर कानून चाहे तो सबसे अंधेरी जगह में भी रोशनी पहुंच सकती है। काशी विश्वनाथ धाम की उस पवित्र भूमि पर जहां लोग मोक्ष की कामना लेकर आते हैं, उस दिन न्याय ने भी सिर उठाया था। एक विधवा भिखारी के भेष में आई एक आईपीएस अधिकारी ने यह साबित कर दिया था कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, अंत में जीत उसी की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपकी राय और आपका समर्थन ही ऐसी कहानियों को आगे बढ़ने की ताकत देता है।